My dear students, welcome once again in the online class of PG 4th semester. Myself, Dr. Raghib Hassan, Department of Chemistry, Mirza Ghalib College, Gaya. As you all know, I am engaging organic special paper in MSc 4th semester. Vitamins has been discussed previously. We have already discussed vitamin A, vitamin B6. Today we will discuss vitamin B1, vitamin B2. We will discuss vitamin B2, that is also known as riboflavin. Riboflavin. तो विटामिन बी की B2 की चर्चा होगी और इस तरह से आज उम्मीद है कि विटामिन की चर्चा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। विटामिन B2 जो है ये रिबोफ्लाविन कहलाता है। रिबोफ्लाविन इसका केमिकल नेम है और ये जो है येलो क्रिस्टलाइन होता है। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वाटर में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये ईस्ट में है ना, इसके अलावा ये ईस्ट में, ग्रीन वेजिटेबल में, लीवर में है ना, वीट में, फिश में, मीट में ये सब पाया जाता है। अगर आप इनटेक अपने खाने में ईस्ट का प्रयोग करें, मीट का प्रयोग करें, फिश का प्रयोग करें, ग्रीन वेजिटेबल का प्रयोग करें तो विटामिन B2 आपको मिलेगा जिसका नाम रिबोफ्लाविन भी है। इट वॉज फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम मिल्क। इसको मिल्क से आइसोलेट किया गया है सबसे पहले, इसलिए इसका नाम जो है लैक्टोफ्लाविन भी कहते हैं इसको। लैक्टोफ्लाविन जब मिल्क से आइसोलेट करेंगे दिस इज नोन एज लैक्टोफ्लाविन। और लीवर से जब आइसोलेट करेंगे तो हेप्टाफ्लाविन कहलाएगा। इसी तरह से यदि जब एग से करेंगे तो ये ऑक्साफ्लाविन कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए, मिल्क से होगा तो लैक्टोफ्लाविन, लीवर से होगा तो हेप्टाफ्लाविन, और अगर इससे होगा एग से तो ऑक्साफ्लाविन कहलाएगा ये। और आपको जानना है कि इसकी डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डिफिशियंसी से आपका ग्रोथ और हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इट विल क्रिएट एडवर्स इफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी। लार्जली ये जो है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग होता है। टंग का इन्फ्लामेशन में प्रॉब्लम करता है। और आपको जो है इसमें लिप्स में जो है, लिप्स में क्रैकिंग ऑफ लिप्स का होना इसकी डिफिशियंसी के कारण ही होता है, विटामिन B2 के। तो ये रिबोफ्लाविन के डिफिशियंसी से आपको इन्फ्लामेशन ऑफ टंग होगा और क्रैकिंग ऑफ लिप्स होगा। अब आपको ये बता दूं कि इसके आविष्कारक जो सबसे पहले जिन्होंने दिया था इसका कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ रिबोफ्लाविन वाज गिवन बाय केरर एंड कुहन। केरर और कुहन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। केरर और कुहन ये दोनों ने मिलकर दिया था। केरर और कुहन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट दिया था। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ रिबोफ्लाविन की। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो C12H22H20N4O6। ध्यान दीजिए कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी इसमें प्रेजेंट है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो C17H20N4O6। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब आइए अगला पॉइंट है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ 4OH ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ऑक्सीडेशन की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर है क्या कि व्हेन ऑक्सीडाइज्ड विथ lead tetracetate gives
HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड एंड इसके साथ जो है सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है CHOH CH2OH सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी ये जो है रिएक्शन कराना है आपको लेड टेट्रा एसीटेट के साथ फॉर्मल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको प्राप्त होगा। चौथा नंबर में नाइट्रोजन, नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये इस तरह का होगा NHCONH ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। अब आइए यहाँ पर इसके रिएक्शंस की चर्चा करेंगे कि रिबोफ्लाविन जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये जो है लूमी लैक्टोफ्लाविन देता है। When riboflavin reacts in the presence of sunlight, it gives lumi lactoflavin। तो ये देखिए C13H12N4O6 ये लूमी लैक्टोफ्लाविन है। ध्यान से इसको देखिए, ये रिबोफ्लाविन है और ये सनलाइट के प्रेजेंस में लूमी लैक्टोफ्लाविन दे रहा है। अब आइए हम लोग रिबोफ्लाविन का दूसरा रिएक्शन देखेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में एज ए नेचुरल कंपाउंड। तो ये देगा लूमीक्रोम ये C12H20N4O2 देगा। अगला जो पॉइंट है वो है, इस पॉइंट वाइज आपको लिखना है तो बेहतर होगा, उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आंसर कीजिए। उसमें क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ लूमी लैक्टोफ्लाविन, स्ट्रक्चर ऑफ लूमी लैक्टोफ्लाविन, ये जो है स्ट्रक्चर, ये है लूमी लैक्टोफ्लाविन। इसके स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं कि जब ये रिबोफ्लाविन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये लूमी लैक्टोफ्लाविन देता है और CA4H8O2 देता है। आप बैलेंस को चेक कर सकते हैं, यहाँ 17 है, यहाँ देखिए कार्बन जो है 13 4 17 हो गया, हाइड्रोजन 12 8 20 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 2, ये जो है इस तरह से आपका बैलेंस होने के इसकी स्थिति में है। रिबोफ्लाविन जो है ये O6 होगा। यहाँ पर जो है अब देखिए ये पूरी तरह से आपका जो है बैलेंस है लूमी लैक्टोफ्लाविन। तो इस तरह से आपको देखना है कि इसके आविष्कारक जो थे केरर और कुहन थे और इनका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H20N4O6 है और ये जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही ये विटामिन पाया जाता है। फ्रेश वेजिटेबल्स में आप जो है इसको पा सकते हैं, मीट में, फिश में, ईस्ट में इसको आप प्राप्त कर सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में। इसके डिफिशियंसी से आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, लिप्स की क्रैकिंग होने लगेगी और इन्फ्लामेशन इन टंग होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूँ। विटामिन की चर्चा करीब करीब पूरी हो चुकी है, अब किसी दूसरे चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।